बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। फाइन। अच्छा एक ओके, लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, क्या था? कैलोरीमेट्री पढ़ा था। आज हम चेंज ऑफ स्टेट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, ठीक है, इनकेस वो बातें काफी पुरानी हो गई हूँ, लाइक 2-3 दिन पहले। तो बेटा देखो, हमने बात करी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। मैंने आपको बताया था कि हमने इसे स्पेसिफिक क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पर हमने मास भी स्पेसिफिकली डिफाइन किया और कितना रेज ऑफ टेम्परेचर होगा वो भी। सही है? हमने क्या बोला था? इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade. यही बोला था? बोलो। यस मैम। ओके, इसका फॉर्मूला था हमारे पास Q is equals to mc delta T, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें हमने जो मेन चीज पढ़ी थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बेटा क्या पढ़ा था हमने इसमें? इसे हम मेथड ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं ना। और इसके अंदर हमने पढ़ा था जब दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज को मिक्स कराते हैं तो उसमें जितना भी हीट लॉस करती है हॉट बॉडी, दैट वुड इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। वेरी गुड, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ठीक है, ये सबको याद है ना? यस मैम। वेरी गुड बेटा। एक ये चीज और डिस्कस करें ना, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बेटा हमने पढ़ा था ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, पढ़ा था ना वॉल्यूम एक्सपेंशन। यस मैम। अभी देखो, जैसे ही आप 4 से 10 की तरफ मूव करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आप ये देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यस मैम। हाँ बेटा, लेकिन जब आप 4 से पीछे चले, टेम्परेचर डिक्रीज किया, बेटा टेम्परेचर डिक्रीज करो तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ 4 के बाद टेम्परेचर डिक्रीज करने पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाँ, दिस इज समथिंग विच वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पर ये तो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है वाटर। तो बिल्कुल ये करता है, वाटर ऐसा बिहेवियर शो करता है। और इसके बेसिस पे आप कुछ ऑब्जर्वेशंस भी देख सकते हो। देखो मैं अभी बताती हूँ आपको। बेटा जब कोई कोल्ड कंट्री होती है ना, किसी कोल्ड कंट्री में यूजुअली वाटर पाइपलाइन बर्स्ट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बात बताओ मुझे, जो पाइपलाइन है उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है ना? उसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो भी अपने एक फिक्स वॉल्यूम में उतना ही वॉल्यूम अटेन कर कर फ्लो कर रहा होगा। पर जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे कम हुआ, अब क्या कर जाएगा वॉल्यूम? बताओ। मैम बढ़ इंक्रीज। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम कर जाएगा इंक्रीज या एक्सपेंड। अब एक बात बताओ, जब वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, फिक्स्ड वॉल्यूम उतना है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या करेगा? ये लीक करेगा, फट जाएगा, है ना? यस मैम। इसीलिए बोलते हैं कि ठंडे वेदर में, ठंडे मौसम में जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ऐसा क्यों? अब खुद बताओ। मैम हाँ जी, उनके जो स्टेम में वाटर स्टोरेज होता है वो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उनके जो स्टेम में क्रैक आ जाते हैं, इसीलिए। वेरी गुड। स्टेम क्या करती है? वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ठीक है। चलो वाटर मस्त ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर गिरेगा वाटर एक्सपेंड कर जाएगा, वाटर एक्सपेंड कर गया तो स्टेम फट जाएगी, स्टेम डिस्ट्रॉय हुई तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। एक बड़ा ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है और इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन मतलब ये आ सकता है कि डिफाइन दिस ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप उसको कैसे डिफाइन करना, देखो। जो सरफेस होती है लेक्स की, दैट गेट फ्रीज तब, बहुत कोल्ड वेदर में। अब एक बड़ा प्यारा सा एक चीज देखो, सपोज हमारा सरफेस का
ऐसे सोचोगे जैसे लेक है ना, उसका हम वर्टिकल व्यू देख रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो, ये जैसे लेयर 1 थी, आपने 10 डिग्री से, सपोज 10 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर है, आपने 10 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, है ना बेटा। अगर आप Yes, ma'am. टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा बेटा, वॉल्यूम Yes, डिक्रीज ma'am. होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि लेयर 1 बहुत डेंस हो रही है। अब जब लेयर 1 डेंस होगी तो हमको पता है डेंस चीज नीचे बैठ जाती है पानी में, है ना, तो ये वाली लेयर नीचे आ जाएगी, इससे हल्की वाली लेयर ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर वाली लेयर ठंडी हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी, फिर उससे ऊपर, मतलब समझ रहे हो, लगातार पूरे लेक का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेट हो जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर नीचे करके, ठीक है। Yes, ma'am. अब सपोज इस केस में ऐसे सोचो कि लेयर के थी, वो सबसे ऊपर है अब इस पॉइंट पे, जब पूरी लेक का टेम्परेचर सेट हो गया है। अब एक बात बताओ बेटा, अब अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब वाटर क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। बेटा अब ये हो जाएगी हल्की लेयर, अब ये नीचे नहीं बैठेगी, अब ये ऊपर ही रहेगी, समझ रहे हो। तो ये पूरी बाकी सारी लेयर्स का तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इस ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर 3 डिग्री हो गया, फर्दर डिक्रीज करते करते अब 0 डिग्री पे आ गए, अब ये फ्रीज हो गई, ठीक है। अब ये वाली लेयर क्या हो गई बेटा, फ्रीज हो गई, और नीचे अभी भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। आपने इस चीजें शायद किसी मूवी वगैरह में देखी होगी, तो अभी जो ऑन द टॉप ऑफ माइंड मुझे याद आ रही है, हैरी पॉटर याद आ रही है। हैरी पॉटर में एक सीन है जहां पे वो सॉर्ड ढूंढता है, ठीक है, तो देखा होगा वो वाला लेयर जो है फ्रीज रहता है, अंदर पानी होता है ना। Yes, ma'am. ओके, याद भी रहेगा ये चीज, हैरी पॉटर की बात हो गई नहीं। एंटरटेनमेंट में भी बिल्कुल पढ़ाई है, पर आप एंटरटेनमेंट करते हो, पढ़ाई सोचते नहीं हो, नहीं, ये तो अब आप कनेक्ट कर लोगे। चलो अब बात करते हैं, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी छोटी सी इसकी डेफिनेशन रहेगी, क्योंकि आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तमीज से, तसल्ली से पढ़ी है। एक बात मुझे बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने क्या पढ़ा था कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। Yes, ma'am. बेटा हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है m ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, जब 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो m ग्राम के लिए कितना चाहिए रहेगा, m इंटू सी। बेटा यही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास, यही तो हो गया हीट कैपेसिटी, बोलो। Yes, ma'am. किसी को डाउट? No, ma'am. नो मैम। ओके ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो आपको याद था Q इज इक्वल्स टू MC इंटू डेल्टा T, यहां से आप इसको लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा T। मैम इसे स्मॉल एस भी लिख सकते हैं ना? हाँ, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर अपन लोग C से कर रहे हैं, ठीक है, फाइन, आगे चले। चलो अब लेटेंट हीट की बात करते हैं। बेटा लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, ठीक है, हिंदी में जाए तो छिपा हुआ, आई गेस मैंने स्पेलिंग सही लिखी है उसकी, ठीक है, छिपा हुआ। ऐसा क्यों बोलते हैं इसे? एक बात मुझे बताओ, आप हीट को कैसे ऑब्जर्व करते हो? आप ऐसे सोचते हो ना कि अगर हीट प्रोवाइड करी तो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट अगर रिमूव करी तो टेम्परेचर घट गया, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको हीट का एग्जिस्टेंस बताता है ना, यूजुअली, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन जब ये लेटेंट हीट रोल प्ले करती है ना, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिखता, बिल्कुल मुकुल, आपको चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं होता। अब देखो कैसे, एक बात मुझे बताओ, ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये आइस से वाटर बन गई 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यह टेम्परेचर चेंज तो नहीं है, बट हीट तो अभी भी लगी होगी, फेस चेंज है। बिल्कुल फेस चेंज करने में हीट लगी होगी। देखो ये सॉलिड से लिक्विड गया, है ना, बिल्कुल यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है, इसलिए आप फिजिकली इस चीज को नहीं बता पाओगे कि हीट का रोल था नहीं था, लेकिन आपको, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि यहाँ फेस चेंज हुआ है। फेस चेंज हुआ है मतलब या तो बॉन्ड्स देखो बेटा क्या हुए होंगे, ब्रेक हुए होंगे या वीक हुए होंगे,
अगर मैं इसका उल्टा देखूं कि वाटर से आइस बना है, तो हो सकता है कि बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग भी किया गया हो, स्ट्रेंथन किया गया हो, ठीक है। और इस काम में भी तो क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी ना, यही लेटेंट हीट का काम होता है। इज दैट ओके? वैसे तो आपको डेटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट इसलिए मैं ऐसे ही लिख देती हूँ थोड़ा सा फील देने के लिए कि इसका कैसा दिखती है, क्या होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, राइट। अब जिस तरीके से आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, हीट कैपेसिटी पढ़ा था, ठीक उसी तरह से स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी होता है। इसमें क्या है कि 1 ग्राम ऑफ आइस को आपको कन्वर्ट करना है 1 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसके लिए जो हीट चाहिए रहेगी, और ध्यान रहे टेम्परेचर सेम है, दैट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इज इट ओके? एक बार मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the phase of 1 gram of substance is called specific latent heat. Is it okay बेटा? बोलो। Yes, ma'am. इसको L से शो करते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप इसको ऐसे लिखना, L इज इक्वल्स टू Q बाय M, ठीक है। इसमें L क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू डू सो, M इज मास ऑफ सब्सटेंस। मैम 2 सेकंड पीछे करोगे, लिखना है। हाँ बेटा, एक मिनट अभी करते हैं, पहले ये चीज समझ ली। बस एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दो, फिर पीछे कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से Q का फॉर्मूला आया M इंटू L, फाइन, ठीक है। मैम एल क्या है? हाँ, L देखो ये ना स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ओके मैम। ठीक है। एक चीज मैं आपको जो अभी बता रही हूँ, उसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हमेशा ध्यान रखना, आपका एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। जब भी आपसे टेम्परेचर चेंज, मतलब आपको टेम्परेचर चेंज दिख रहा हो, जब भी आपको टेम्परेचर चेंज दिख रहा हो, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। जब भी आपको फेज चेंज दिख रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे हीट के लिए, एंड दैट इज इट। ध्यान रखोगे? बोलो। ठीक है, कहाँ पर जाना है, कौन सी स्लाइड देखनी है बेटा? मैम लास्ट वाली दो, मैम यही वाली। मैम एक बार फॉर्मूला बोल दो। ओके, Q इज इक्वल्स टू M इंटू एल, जहां पे Q है अमाउंट ऑफ हीट, M है मास ऑफ सब्सटेंस। आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मैम दिख रही है। मैम दिख रही है, हो गया। बेटा नेहा, एक बार आप रिफ्रेश करके देखो, ये दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करके देखो, ठीक है। बाकी सबको दिख रही है, और यहाँ पे मुझे भी दिख रही है। ओके बेटा, देखो वैसे तो मुझे पता है आप लोगों की चीज पता होगी, बट मैं आगे यूज करूंगी तो जस्ट इन केस। दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। आपको पता है लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग होता है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, ठीक है। यूजुअली हम इन्हीं 4 प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, बट फिर भी डायग्राम में है तो पढ़ लेते हैं। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और गैस टू डायरेक्ट सॉलिड जाना डेपोजिशन। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ना चीज तो? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, और टाइमिंग टाइमिंग खेल लेते हैं। 18 हो रहा है, ठीक है। 19 21 तक का टाइम है, चलो 22 तक का ले लो, 4 मिनट ले लो। नेहा आप ज्वाइन कर लो, और आपको कोई चीज पूछनी हो तो बेटा पूछ लेना। आपको नेटवर्क का इश्यू था ना, आई विल एक्सप्लेन यू।
मैम 525 जूल। एक मिनट बेटा, भी लिखती हूँ मैं। हाँ, किसका आ रहा है? मैम काफी 525। ओके, बाकी बताओ। देखो वैसे काफी अभी तो टाइम है, 19 ही हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वाला आंसर गलत है। इन केस अगर आप अपनी अप्रोच चेक करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है? हाँ, मैं फिर नया वाला आंसर लिख दूंगी आपका। बताओ बेटा, 2 मिनट है अभी। आ रहा है किसी का? मैम 3360 जूल। किसका आया ये? काफी। ओके, बाकी? यस मैम। ओके, बाकी बताओ। तन्वी और मैम आरती। मेरा भी 525 जूल ही आ रहा है, तो मैं एक बार दोबारा कर रही हूँ। ओके, चलो आप कर रहे हो अभी। आरती, अजय, अंकिता, ज्योति, मीनाक्षी, मुकुल, निशा, नेहा, प्रियांशी, संध्या। बताओ बेटा। मैं करूं? मैम हमारा सबसे अलग आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है आरती? 7225। ओके, चलो अच्छा लग रहा है, आप लोग ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट। मैं सॉल्व करूँ अब? मैम मेरा इसी के पास आ रहा है, मतलब जो इन्होंने अभी आंसर दिया था ना, लगभग वही आ रहा है। 7250 आ रहा है लेकिन मेरा। ओके अंकिता। मुकुल, बेटा क्या आ रहा है? नेहा। अच्छा चलो मैं सॉल्व करती हूँ, मेरे पास 3 आंसर आ गए, तीनों डिफरेंट हैं। और आपका ग्रुप है सामूहिक, और सामूहिक रूप से आप लोग गलत हो, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं क्या रहा, कैसे रहा। बट ये अच्छा है कि आप लोगों ने ट्राई किया, ठीक है ना? अब आप देख पाओगे कि कहाँ मिस हो गया था, बस उतना देखना है आपको। देखो यहाँ मुझसे पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए रहेगा अगर मैं मैम 84,000। ओके निशा, राइट, 84,000, ठीक है। चलो, 10 ग्राम ऑफ आइस, राइट, ये कितने टेम्परेचर पर बेटा? -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दिस इज माई इनिशियल पोजिशन। इसको मुझे लेके जाना है वाटर की फॉर्म में, और वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ऑब्वियसली यही जा रही है, तो 10 ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना? एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले आइस टेम्परेचर रेस कर कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगी ना, फिर वो करेगी फेस चेंज और वाटर में आएगी, राइट? एंड देन वो टेम्परेचर वापस से रेस करेगी। ये 2 स्टेजेस होंगे ना बीच में? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल। अब ऐसे समझो कि यहाँ की जो हीट है उसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बेटा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, मैंने आपको बताया जब भी टेम्परेचर चेंज हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे MC इंटू डेल्टा T।
बिल्कुल। एम कितना दे रखा है, 10 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी आएगी, वाटर की आइस की? आइस। बिल्कुल, मैम 2.1 आएगा। नहीं नहीं बेटा, वाटर की नहीं आएगी, यहाँ पे आइस ही है ना, वाटर तो है ही नहीं अभी। जब वाटर नहीं है तो वाटर की क्यों आएगी, आइस की आएगी। 2.1 आएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5। सॉल्व करो से कितना आएगा, 105। बिल्कुल 105 जूल। ठीक है, यहां तक कर लिया वो आपने। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहां वाली जो हीट है उसको मैं Q2 बोल रही हूँ। बेटा यहाँ पर फेज चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। M कितना है, 10, और L ऑफ आइस दे रखा है आपको 336। बेटा यहाँ पर हीट आ गई 3360 जूल। इज इट ओके? यस मैम। चलो, अब जो ये वाली हीट है इसको मैं Q3 बोल रही हूँ। एक बार बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि MC इंटू डेल्टा टी। मास कितना, 10। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी आएगी इस बार, आइस की वाटर की? वाटर। वेरी गुड, विच इज 4.2। बेटा टेम्परेचर चेंज कितना है, 20 का। 20। चलो सॉल्व करते हैं With other इसको। 14. 42 टू With other 14. 842 है ना। अब हमसे पूछा है कि हमको तुम बताओ नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट वुड बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फटाफट ऐड करते हैं, 0005 into 5। 4005. ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई हमसे? Yes मैम। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? मैम ये Q2 कैसे हमने निकाला? ना डायरेक्ट निकालने की कोशिश की। कोई नहीं। देखो Q2, देखो नेहा, ये आइस से जब वाटर में गया है तो यहाँ पर फेस चेंज हुआ है ना। आइस सॉलिड थी, वाटर लिक्विड हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेटेंट हीट का। ठीक है, और लेटेंट हीट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल्स टू M इंटू L। फाइन, फाइन नेहा? यस मैम। ओके बेटा, चलो बेटा ये वाला भाई क्वेश्चन। स्लाइड पीछे करना, पिक्चर क्लिक कर। हाँ जी कर लो, हो गया। Yes. चलो बेटा फटाफट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 1826 हो रहे हैं, 1828 तक का टाइम है। ठीक है, ज्यादा कम दे दिया, 29। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, इट इज नॉट 200, इट इज 250। मैम ए। ओके काफी। बाकी बताओ यस मैम ए। किसका मैम आया? ज्योति, यस मैम ए। मैम आरती। आरती का भी, तन्वी। यस मैम। ओके, और किसका आया तन्वी के अलावा? अंकिता ए। अब देखो आप लोगों को समझ में आ गया हुआ, यही सही है। मैम सही है। देखो Q इज 400, और क्या तुम लोग सामूहिक रूप से सही गलत होते हो, सही हो इस बार सारे। दिस इज 400 जूल। मास दे रखा है 0.1 kg। ठीक है, और हमसे हमें दिया है कि चेंज इन टेम्परेचर यानी कि कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, Q इज इक्वल्स टू MC इंटू डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर दो। मैम राइट, केजीस को ग्राम में चेंज नहीं करना। ये नहीं, देखो आपका आंसर केजी में दे रखा है सबका। ओके मैम। क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा था?
राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. गुड, वेरी गुड. फटाफट से बता दो, बच्चों जैसा सवाल है ये. मास एंड बताओ. स्पेसिफिक हीट. बी. यस निशा, यस तन्वी, गुड. है ना, अभी तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू दिस थिंग, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. चलो, यस, ये बताओ, अगर हम टेम्परेचर स्केल को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे लेके जाएं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, बराबर रहेगी, कुछ नहीं होगा? इंक्रीज होगी. मैम ओके, इंक्रीज. निशा कह रही है इंक्रीज होगी, आरती भी कह रही है इंक्रीज होगी, बाकी मैम इंक्रीज होगी मैम इंक्रीज काफी. होगी. काफी. मैम इंक्रीज होगी. और मैम इंक्रीज ही होगी. ओके, मुकुल बोल रहा है सेम रहेगी. मीनाक्षी भी बोल रही है इंक्रीज होगी. श्रेयांशी भी कह रही है ऐसे. मुझे बताने की जरूरत है कि समझ गए? हम समझ गए. क्या समझ गए कि सही हो कि गलत हो? मैम सही है. अरे नहीं, सामूहिक रूप से गलत हो तुम. क्यों? डिक्रीज होगी, बताती हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी. ठीक है, देखो आप सही. एक बात, हाँ बताते हैं, एक मिनट. देखो, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल. ठीक है, हमने जब थर्मोमीट्री पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस का आइस पॉइंट 0 है, स्टीम पॉइंट 100 है, फ़ारेनहाइट का 32 है और 212 है. 212. हाँ, यहाँ पे 273.15. 373.15. गुड. बेटा एक बात देखो, यहाँ पे फिनोमिना तो सेम हो रहा है ना, ये आइस पॉइंट था सभी का और ये स्टीम पॉइंट था. सेम चीज होने के लिए यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, 100 डिविजन्स है ना, यहाँ भी 100 डिविजन्स है, बट यहाँ उसी 180. सेम फिनोमिना के लिए 180 डिविजन्स है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हो कि 1 डिग्री जो सेल्सियस स्केल पे चेंज होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1.8 डिविजन्स चलने पड़ेंगे फ़ारेनहाइट में. देखो, इस चीज को मैं लिख देती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ भी जाती है, इसे पूछ लेता है कि आपने 30 डिग्री का चेंज किया सेल्सियस स्केल पे, तो बताओ केल्विन स्केल पे कितना चेंज आएगा? तो इतना चेंज आएगा. ठीक है, क्लियर सबको कि डिक्रीज होगा? यस मैम. ठीक है, ओके. और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना. ठीक है, मैम डिक्रीज कैसे होगा? हाँ, एक बात देखो, यहाँ पे जो काम आइस से स्टीम में जाने का कितने में डिविजन में हो रहा है? 100 में. वो काम यहाँ पे 180 डिवीजन में हो रहा है. तो एक डिवीजन का वैल्यू कम होगा ना फ़ारेनहाइट पे इन कंपैरिजन टू सेल्सियस? यस मैम. बोलो काफी. मैम बट आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं इसमें क्वेश्चन में पूछी है. न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी कम. मैम ये कह रहे हैं कि हम जैसे कि अगर 1 डिग्री अगर 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल पे है तो 32 न्यूमेरिक 32 फ़ारेनहाइट होगा और 32 न्यूमेरिकली तो 0 से बड़ा है ना. ध्यान देखो, ध्यान देखो, बात सुनो, क्या लिखा हुआ है? चेंज. मैंने इसलिए चेंज हर जगह लिखा है. 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1.8 डिविजन चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल. तो इससे एक फ़ारेनहाइट का वैल्यू कम हो गया ना. यस मैम. ठीक है, और चाहो तो एक बार ये वाले फॉर्मूले से भी आप फील ले सकते हो. ठीक है, यहां से भी देख लेना, उससे भी समझ में आ जाएगा. आगे चले. यस मैम. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा. और टाइम 1833 1836 का ले लो. ठीक है, 3 मिनट्स. मैम सी. किसका है? ज्योति का. मैम डी. ओके,
बाकी बताओ। मैम सी। ओके संध्या, नेहा, ए और मीनाक्षी। अभी नेहा के बाद किसने बताया था सी? मीनाक्षी। मीनाक्षी। और बताओ मुकुल क्या आएगा बेटा? मुकुल, प्रियांशी टी। सी। मैम ए। ओके तन्वी। मैम चलो सी। अंकिता, मैम सी। सी। अंकिता और आरती भी सी। गुड। देखो एक बात मुझे बताओ, अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो कोई एक टेम्परेचर लाने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा यस मैम। और उससे वापस आने के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा। यस तो एक मैम। काम करती हूँ, मैं किसी टेम्परेचर पे इस तरह से पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अभी जो टी ए है वो सोचो सपोज एक थीटा टेम्परेचर है, तो थीटा टेम्परेचर आने में ए सब्सटेंस को टी ए टाइम लगा, बी सब्सटेंस को टी बी टाइम लगा और सी सब्सटेंस को टी सी लगा। अब आप देख सकते हो कि टी सी ज्यादा है टीबी से और टी ए से, है ना? इसका मतलब कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी बाकी सबसे। ठीक है बेटा, तो सी आंसर इज करेक्ट। जितने बच्चों ने सी बोला वो करेक्ट। बाकी बच्चे जिन्होंने बाकी सारे ऑप्शंस बोले, कनेक्ट कर लिया अब आपने? यस मैम। फाइन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एक बार बस सही समझ लो कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं लूं तो सपोज 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इससे अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दूं तो मुझे 100 जूल एनर्जी ये रिलीज कर देगा। ठीक है, टेम्परेचर कम किया तो एनर्जी रिलीज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, 100 जूल की एनर्जी रिलीज कराने के लिए, वो भी कब? जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रिमूव करूं वाटर में से, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा इस काम के लिए? समझ रहे हो? दिस इज द आउटपुट और ये हमारा एक्शन है। ये बताओ कि स्टार्टिंग में अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो। सपोज वो अमाउंट ऑफ वाटर 100 ग्राम आ गया, तो एक बात बताओ, जो काम 50 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम कर रहा है वही काम 100 ग्राम ऑफ वाटर भी तो कर रहा है। भाई 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिमूव करने पे आपको 100 जूल एनर्जी मिल गई। अमाउंट ऑफ वाटर अगर 100 रख लो, उसमें से 20 डिग्री हटा दो तो भी तो आपको 100 जूल ही मिल रहा है। तो 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट हो गया वाटर कितना? 100 ग्राम। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मास ऑफ वाटर विच वुड एब्सॉर्ब और रिलीज the same amount of heat as the body in rising or falling through the same range of temperature. Same range of temperature. Is it okay? ओके मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। Okay. देखो आपको इक्विवेलेंट वर्ड का फील है। इक्विवेलेंट क्या होता है कि जो काम एक चीज कर रही हूँ वही काम दूसरी चीज कर दे उन्हीं कंडीशंस में, तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सही बात है? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि कोई एल्यूमिनियम का बॉडी है 50 ग्राम का, उसमें से 20 डिग्री टेम्परेचर आप रिमूव कर दो तो वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है, 100 जूल वो रिलीज कर दिया सपोज। अब मुझे 100 जूल आउटपुट चाहिए 20 डिग्री कम करने पर, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर मैं लूं? तो जो अमाउंट ऑफ वाटर ये काम कर दे इन द सेम कंडीशन, दैट वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। इज इट ओके? बताओ मुकुल। यस तन्वी। ओके मुकुल, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, अब एक चीज और मैं बता देती हूँ। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो एल्यूमिनियम की दी हुई है वो कैलोरी में दी हुई है। अभी तक आपने जो भी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी जूल में, है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
और ये बराबर होता है बेटा इसके। ठीक है, बेसिक कन्वर्जन है, याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस चीज को रहने देते हैं यहीं पे। मैम 10 ग्राम। किसका आ रहा है? संध्या का। मैम 10। ओके, एक मिनट रुको जरा, मैं देख लूं, मेरे पास एक स्लाइड है। ओके, क्या आ रहा है? 10 ग्राम। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ। देखो, ऐसे सोचो कि हीट गिवन टू एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सट्रैक्ट गिवन कुछ भी समझ लो, हमें तो सिर्फ वाटर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटा जब भी होगा तो ये टेम्परेचर राइज करेगा। ये वाला इक्वेशन हम लिखेंगे। मास दिया हुआ है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.2, और चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होगा, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, फिर आप यही चीज देख लो किसमें, वाटर के केस में। ठीक है, मास हमको नहीं पता, हमें चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाएगी। बेटा मैंने क्या बोला था, आउटपुट सेम होना चाहिए, मतलब क्यू का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लो। ठीक है, मैम और जब आप इसको मास तो 500 ग्राम। 50 ग्राम से ना बेटा, देखो। यस मैम। ठीक है निशा, यस मैम। ओके, यहां से आपको मास ऑफ वाटर मिल जाएगा बेटा 50 into 0.2 divided by 1, and it is going to be 10 grams. Is it okay? Yes, ma'am. चलो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबको भर भर के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और टाइम हो रहा है 18:41, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम है 45 तक। मैम 136 किलोमीटर। Yes, ma'am. 136. B. ठीक है, इसको कहाँ लिखे? यहाँ मैम लिखे बी। संध्या, तन्वी एंड आरती, राइट? और बताओ, मतलब और बच्चे बताओ। चैट वगैरह में लिख रहे हो? मैम बी। ओके अंकिता, फोर्टी थ्री। अभी 2 मिनट और है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। मुकुल, प्रियांशी, काफी, क्या रहा है बेटा? मैं करूं सॉल्व? प्रियांशु का भी आ रहा है।
ओके बेटा नेहा, देखो हमसे बोला है अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एज सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली. ओके, only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all the energy of ice gets converted into heat during its fall. अब एक बात बताओ मुझे, हम लोगों ने पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसमें हम क्या पढ़ते थे कि जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही काइनेटिक एनर्जी होता है, ऊपर नीचे होगा, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और नीचे काइनेटिक एनर्जी. मुझे एक बात बताओ, टोटल एनर्जी कितनी गेन हुई होगी इस प्रोसेस में? mgh, ठीक है, और इसका 1/4 ही सिर्फ यूज हुआ है आइस को मेल्ट कराने में, यानी कि यही चीज बराबर होगी ना इस चीज के, m से m कैंसिल, यहां से h का वैल्यू मिल गया आपको 4L/g. वैल्यूज पुट कर दो बस इसमें. L का वैल्यू कहाँ है? 3.4 इंटू 10⁵ और इट इज 10. 4 is 16, 1 carry, 4 is 12, 130. 13.6 इंटू 10⁴ meters. ठीक है, हमें किलोमीटर चाहिए. इट इज गोइंग टू बी 136 किलोमीटर. इज दैट ओके? Yes, क्लियर है? ma'am. ओके नेहा, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, क्या रिपीट करना है बेटा, कहां से रिपीट करना है बताओ? एक बार अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि ये वाली चीज समझ नहीं आया. अच्छा, आपको ये वाली चीज समझ नहीं आई mgh? बेटा बोलते थे ना कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू दिस थिंग. जब हम बोलते थे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन. तो एक बार बताओ, टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी h हाइट पे? जितना उस आइस का मास है इंटू जी इंटू h. ठीक है, तो यही तो टोटल एनर्जी है हमारे पास, क्योंकि उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. यही सारी एनर्जी कन्वर्ट होनी होगी जिसमें भी होगी. तो mgh है ना टोटल एनर्जी, और हमें बोला है कि 1/4 ऑफ दैट हीट इज गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस. और जब भी आइस का फेज चेंज, आइस का नहीं, जब भी किसी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है तो फॉर्मूला m इंटू एल आता है. बेटा हीट भी तो एनर्जी है ना, तो दोनों एनर्जीज को बराबर रख दिया और यहाँ से h का वैल्यू निकाल दिया. इज इट ओके नाउ? बोलो Yes, नेहा. ma'am. नेहा, इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके बेटा, चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करो. और टाइम हो रहा है 18:47. 5 मिनट ले लो. 52. 51. ठीक है, 4 मिनट. यहाँ बोला है हमें फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड. एक मिनट यहाँ पे, हाँ, व्हेन 1 kg of water vapor at 100 degree centigrade is cooled to water at 20 degree centigrade. बताइए. मैम जिसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 2260 जूल पर ग्राम है ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि हमारी स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था, सिमिलर टू दिस वन. ठीक है, करके बताओ. वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैम अच्छा क्वेश्चन. हाँ जी, 2596 2596 000. मैम तो पॉइंट पॉइंट के बाद तो 0 लगाओ मत लगाओ. मैम 780. बेटा ये इसकी यूनिट बोलना काफी क्या रहा है. और आप भी बताओ आरती. 2.596 into 10 raised to power 6. जूल, राइट? Yes, ma'am. और आरती ये वाला KCL.
हाँ जी बोलो। KCl या यस मैम, क्लोजीन? यस मैम वही। हाँ 780 राइट। बाकी बताओ, टाइम है अभी। मेरा आ रहा है 5626। जूल राइट। यस मैम। मुकुल, प्रियांशी, नेहा, तन्वी बताओ बेटा। मैं करूं? काफी आपका आंसर सही आया, बिल्कुल सही है, गुड। अभी देखो, हमें क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 kg ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और इसको कहाँ जाना है बेटा, वाटर बनना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड को, ऑब्वियसली 1 kg का ही होगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब एक बात मुझे बताओ, इन बिटवीन सबसे पहले ये वाटर वेपर वाटर बनी होगी अपना फेस चेंज करके, है ना, यस मैम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, और फिर इसने अपने आप को कूल करा होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हुआ है फेस चेंज, यानी कि m इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन। बेटा मास दे रखा है 1 kg, पर अगर आप देखो तो आपको ये जो वैल्यूज दी है ये ग्राम में दी हुई है, तो आप m को ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, वेपराइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है 2260, इसको आप थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में लिखो तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मेरा Q2 का। किलो में ही है। क्या किस में ही है? अच्छा, आपने मास Joules। कन्वर्ट नहीं किया हुआ है ना निशा? यस मैम। तो फिर या तो आप इस वैल्यूज को फिर कन्वर्ट करो किलोग्राम में, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम साथ में तो नहीं चला सकते ना। अब यहाँ पे mc इंटू डेल्टा टी, ठीक है, m 10⁻³ हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी 4.2 हो गई, और बेटा चेंज इन टेम्परेचर 100 से 20 यानी कि 80 हुआ। अभी सॉल्व कीजिएगा इसको, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 336, ठीक है, इंटू 10⁻³ अब जस्ट इसलिए कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, मैं इसको भी 10⁻6 में पहुंचा देती हूँ। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करो, यहां कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 में आप ऐड कर दो, 2.596 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इज इट ओके? यस मैम। सभी को क्लियर हो गया? यस आगे मैम। चले, ओके। दिस इज द चॉकलेटी क्वेश्चन, और अभी टाइम हो रहा है 1853। ठीक है, 1858 तक बता दो। हाँ, चॉकलेटी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है कि अगर आप सही से सॉल्व कर दो, यानी कि आंसर सही बता दो, और क्या, और एक्सप्लेन भी सही कर दो प्रोसीजर को। ठीक है, तुक्केबाजी नहीं, तो आई विल गिव यू अ चॉकलेट।
और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास का और हमारे सेशन का पहला चॉकलेटी क्वेश्चन। मैम 0.625 क्या है 0.625 बेटा? मैम ग्राम। 0.625 ग्राम्स। हाँ ये क्या है? नहीं है क्या ये, मतलब किसका वैल्यू है ये? संध्या एंड मैम अंकिता, राइट? 0.625 एम की वैल्यू है मैम ये। कौन सा है? मैं आरती, मतलब एक्सप्लेन तो करो क्या है ये। मैम हम बताएं? चलो इतने सारे, हाँ कौन बता रहा मैम है? जो हीट एनर्जी गेन की है उसकी वैल्यू है। हीट एनर्जी गेन करी है, यानी कि एनर्जी का वैल्यू ग्राम्स में आ रहा है। नो मैम। हम्म, मैम 1 मिनट चेक करते हैं फिर से। हाँ 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 बिल्कुल चेक कर लो। 58 तक का टाइम है, ठीक है? 56 हो गया अभी। बाकी अंकिता आरती आप भी एक्सप्लेन करो बेटा, एम क्या है? मैम मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया इसमें क्या पूछा है। ओके तन्वी, देखो इसमें हमें क्या बोला है कि 10 ग्राम ऑफ आइस है जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब इसको हमें मिक्स कराना है वाटर के साथ, और वो भी वाटर 10 ग्राम मास का है, और कहां पर है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है? आपको इन दोनों चीजों को मिक्स कराकर ये बताना है कि जो वो मिक्सचर है मैम मास क्या है। रिजल्ट है उसका। क्या बेटा संध्या, क्या? मास हाँ किस चीज का मास है? वो तो ग्राम से पता चलता है कि मास है। आइस है तो उसका। कौन सी आइस का? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एक बार प्रोसीजर बेटा। चलो अभी 57 हो गया, 1 मिनट और रुको, ठीक है? तब एक्सप्लेन करना। मैम जो आइस है ना उसका है। आइस का मास तो 10 ग्राम है। मैम क्या पूछ रहे हो आप? नहीं मैं पूछ रही हूँ, बच्चों ने ये दिया है ना ये मुझे आंसर बोला है 0.625, संध्या अंकिता और आरती। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ये क्या है, मतलब 0.625 क्या? मतलब यहाँ तो 0.625 नहीं है नहीं। तो अभी रुक जाओ, बस 0 डिग्री 58 हो गए। सेल्सियस पे आइस का मास। डायग्राम दे रखा है। क्या बेटा? डायग्राम दे रखा है इसका मास तो। हाँ, और 0 डिग्री पे? हाँ अब एक्सप्लेन करो। तो संध्या आपका एक्सप्लेनेशन तो बेटा गलत है। अंकिता और आरती आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? मैम 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस का मास है ना वो निकाला है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। अभी आप देखना, ठीक है? अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है आपकी? मैम है। कब से है? 7 बजे से। अरे शिट यार। मैम इसमें हम वो नहीं करेंगे मैम लास्ट में कि जो हीट एनर्जी गेन है हमने उसको इक्वल रखा है हीट एनर्जी लॉस के। हाँ होगा तो वही, लेकिन ये 0.625 वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलो मैं फटाफट से बता देती हूँ। आरती आप भी नहीं बता रहे? मैम वाटर का है ये 0 डिग्री मैम सेल्सियस पे। मैम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमने गेन की है 10 ग्राम ऑफ आइस से, जब की जो हमने हमने जब -10 डिग्री सेल्सियस था उसे हमने 0 जब बनाया वो है शायद फाइंड से। करा है इसमें हमने। आप लोगों का ना ये आंसर सही आ रहा है, पर आप इसको बता नहीं पा रहे हो कि क्या है ये।
अब मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने करा कैसे, तो फटाफट से मैं बता देती हूँ। ठीक है, टाइम हो रहा है, 1 मिनट में बताना पड़ेगा जल्दी से। ओके, ये आइस है। सबसे पहले ये आइस जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर ये आइस वाटर बनेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और फिर ये वाला वाटर और ये वाला वाटर मिलकर मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, किसी टेम्परेचर थीटा पर। यही कैलकुलेशन बोलती है, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से यहाँ पे, इससे यहाँ जाने पे टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, यानी कि फॉर्मूला लगेगा mc इंटू डेल्टा टी। ठीक है, मास है 10 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है आइस की 2.1। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10। इसको सॉल्व करोगे 210 जूल आया, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको 210 जूल की एनर्जी लगी। अब जब ये आइस और वाटर का फेस चेंज होगा तब बेटा लेटेंट हीट आएगी, यानी कि Q इज इक्वल्स टू m इंटू एल इंटू आइस। m है 10 ग्राम और L ऑफ आइस है 336। ठीक है, 3360 जूल। और जब ये वाटर से किसी टेम्परेचर थीटा पे जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि अगेन हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मास 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड इट इज गोइंग टू बी 0 माइनस थीटा, सॉरी थीटा माइनस 0, तो थीटा ही रख देंगे। ठीक है, 42 थीटा, राइट। ये सब कुछ क्या है, वो एनर्जी है जो गेन हुई है आइस के थ्रू। ठीक है, अब ये वाला जो वाटर है ये तो एनर्जी लूज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज आ रहा है, यानी कि इतना, तो 10 इंटू 4.2 और कितना लूज कर गया ये 10 से थीटा पर आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 420 माइनस 42 थीटा आ रहा है। बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलती है कि ये सब बराबर होना चाहिए एक दूसरे के, यानी कि 210 प्लस 3360 प्लस 42 थीटा इज इक्वल्स टू 420 माइनस 42 थीटा। ठीक है, यहां से आप थीटा का वैल्यू निकालो तो कुछ ऐसा आएगा, बोलो यही आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये न्यूमरेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि 3360 बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि आपका थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बेटा थीटा नेगेटिव आ रहा है मतलब ये फ्रीजिंग दिखा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आइस का एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, दो वाटर, एक वाटर जो कि हीट गेन कर रहा है, एक लूज करके किसी थीटा टेम्परेचर पर है, ये दोनों मिलके आइस कैसे बना सकते हैं? बहुत ही अब्रप्ट सा आंसर आ रहा है, राइट। यानी कि हमसे कुछ मिसकैलकुलेट हुआ है, और वो मिसकैलकुलेट क्या हुआ है हम अभी देखते हैं। एक बात मुझे बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है जितना अमाउंट ऑफ हीट लूज करोगे उतना अमाउंट ऑफ हीट गेन करोगे। ठीक है ना, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस क्या है बाय हॉट बॉडी, कि ये वाटर 10 डिग्री से थीटा पे ना आगे 0 डिग्री पे आ जाए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट तभी लूज होगी ना, बोलो हाँ या ना जल्दी से। यस Yes, मैम। ma'am. तो फटाफट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस निकाल लो बाय हॉट बॉडी। एम सी इंटू डेल्टा टी। एम है 10 ग्राम, सी है 4.2 वाटर का, 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 10 होगा, यानी कि 420 420 जूल। बेटा ये मैक्सिमम हीट है जो रिलीज हो सकती है। अब देखो यही वो हीट है मैक्सिमम जो कोल्ड बॉडी गेन कर सकती है। उसमें से देखो 210 जूल एनर्जी तो इसी बात में चली गई कि आइस 0 डिग्री सॉरी माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ आ जाए, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब बची कितनी 210 जूल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो आइस का फेस चेंज कराने के लिए ही आपको कितना वैल्यू चाहिए, 3360 जूल। यहाँ पे ये है रिमेनिंग और बेटा ये है रिक्वायर्ड। आपको समझ में आया, रिक्वायर्ड एनर्जी तो है ही नहीं हमारे पास, यानी कि एंटायर अमाउंट ऑफ आइस तो चेंज हुआ ही नहीं, किसमें, वाटर में, राइट। मेल्ट ही नहीं होगा, और बेटा मेल्ट नहीं होगा तो मिक्सचर में आइस होगा, और अगर आइस किसी भी मिक्सचर में रहता है तो उसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना होगी कितना अमाउंट ऑफ आइस चेंज हुआ है लिक्विड में, तो बेटा वो निकालेंगे रिमेनिंग अमाउंट जितना भी हमारे पास है इंटू एम इंटू एल आइस। रिमेनिंग अमाउंट कितना था 210। ठीक है, हमें एम निकालना है, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी दे रखी थी 336। यहां से आप एम निकालोगे, दिस इज 0.625 ग्राम। बेटा ये बचा हुआ आइस का वेट नहीं था, ये तो वो वेट था जो आइस मेल्ट होकर वाटर बन गई। ठीक है, 10 माइनस 0.625 ग्राम्स, इतना अमाउंट ऑफ आइस मिक्सचर में था। इज इट ओके? ओके मैम। ठीक है, अब समझ में ना आप लोगों का आंसर गलत क्यों था? यस मैम। ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास एंड जॉइन योर नेक्स्ट क्लास।
मैम नोट शेयर कर देना। Fine. Okay, bye Bye, bye ma'am. everyone. Thank you Bye. for attending the class. Bye.